रामचंद्र की कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु तुलसी सुभग स्नेह बन रघुवीर व्याग। रस के रसिक महानुभाव और भक्तिमती देवियों, आइए अब कुछ समय के लिए एकाग्र और शांत चित्त से भागवत कथा की महिमा जिन शब्दों में प्रस्तुत की गई है, उन शब्दों के पीछे जो निहित रहस्य है, तात्पर्य है, उसे समझने और हृदयंगम करने की चेष्टा करें। इस दोहे में जो अभी आपके समक्ष पढ़ा गया, आंतरिक जीवन में चित्रकूट की सृष्टि कैसे की जाए, इसके संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने ये कहा कि श्याम की कथा ही मंदाकिनी है, अचल चित्त चित्रकूट है और स्नेह ही वन है। और जब इन तीनों का समन्वय और सामंजस्य हृदय में होता है, जीवन में होता है, तो भगवान श्री सीता जी सहित उस अंतःकरण में सर्वदा सर्वदा के लिए विहार करते हैं। राम कथा मंदाकिनी की चर्चा पिछले कई दिनों से की गई। अब केवल आज, कल और परसों ये 3 ही दिन शेष हैं। तो संक्षेप में दोहे में जो अगली 2 वस्तुओं की चर्चा की गई है, उस पर दृष्टि डालने की चेष्टा की जाएगी। गोस्वामी जी ने राम कथा की मंदाकिनी के साथ साथ चित्त के चित्रकूट की चर्चा की, और चित्त के चित्रकूट का अभिप्राय ये है कि व्यक्ति के अगर अंतःकरण पर दृष्टि डालें तो एक बड़ा विचित्र अंतर्द्वंद, एक संघर्ष हम सबको अपने जीवन में दिखाई देगा। संघर्ष केवल परिवार में या राष्ट्र में ही या 2 राष्ट्रों के बीच में नहीं चल रहा है, अपितु यदि हम और आप अपने अंतःकरण की ओर झांक करके देखें तो ऐसा लगता है कि उसमें भी एक बड़ा ही विचित्र संघर्ष और द्वंद्व चल रहा है। और वो द्वंद्व का स्वरूप गहराई से देखने पर दिखाई देगा। अंतःकरण चतुष्टय के नाम से अंतःकरण को 4 भागों में बांटा गया और उसी का नामकरण किया गया मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। इसका अभिप्राय यह है कि जब हमारे अंतःकरण में कोई संकल्प विकल्प आता है, कोई चिंतन आता है, तो ये मन की क्रिया है। और जब हम निर्णय करने बैठते हैं तो जिस माध्यम के द्वारा निर्णय करते हैं वो बुद्धि, और क्रियान्वित करने से पहले और बाद में जिसके साथ हम कर्तृत्व जोड़ते हैं और ये कहते हैं या ये समझते हैं कि ये मैंने किया, यही अहंकार है।
तो इन तीनों का कार्य जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पर आपने और प्रत्येक व्यक्ति ये अनुभव कर सकता है कि इन तीनों में परस्पर एक द्वंद्व सा प्रतीत होता है। हमारे मन में कुछ और आता है, जब हम बुद्धि से विचार करने बैठते हैं तो उससे भिन्न विचार आते हैं, और अहंकार तो व्यक्ति के जीवन में नई प्रेरणा देता ही रहता है हम अपने अहम की पूर्ति के लिए। और इस तरह से मानो हम तीन भागों में बटे हुए हैं, मन अलग, बुद्धि अलग और अहंकार अलग। पर हमारे चिंतकों ने, मुनियों ने, ऋषियों ने इस प्रश्न पर विचार किया कि इन तीनों के पीछे वस्तुतः प्रधान प्रेरक कौन है। और तब उन्होंने गहराई से खोज करके ये उत्तर पाया कि मन, बुद्धि और अहंकार ये तो तीनों है ही है, पर मन, बुद्धि, अहंकार के पीछे एक ऐसा केंद्र है, उसी केंद्र का नाम चित्त है। और ये चित्त जो है, हमारा आपका जीवन जो संचालित होता है, जो चलता है, वो केवल वर्तमान जीवन से ही संचालित नहीं होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि एक बालक का जन्म बड़े पवित्र वातावरण में होता है, पर पवित्र वातावरण में पलने पर भी उस व्यक्ति का आचरण उससे भिन्न होता है। और ये भी दिखाई देता है कि कई व्यक्तियों का पारिवारिक वातावरण पवित्र नहीं है, पर वहां पर भक्तों और संतों का जन्म हो जाता है। तो वातावरण का मनुष्य पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, ये एक तथ्य तो है। किंतु वातावरण के द्वारा ही यदि व्यक्ति का जीवन संचालित होता या उसका निर्माण होता, तो इस प्रकार का विरोधाभास न दिखाई देता। कल इस प्रश्न पर जब गहराई से दृष्टि डालें कि ऐसा क्यों होता है, जहां वातावरण की अनुकूलता है, अगर वहां पर आचरण वातावरण के अनुकूल है तो लगता है कि ये वातावरण का प्रभाव है। और कभी कभी तो एक बड़ा विचित्र अनुभव होता है कि एक ही परिवार में दो बालकों का अलग अलग जन्म होता है और वो एक ही वातावरण में पलते हैं। एक ही माता पिता से दो पुत्रों का जन्म हुआ, पर उन दोनों बालकों के व्यवहार में भी परस्पर भिन्नता होती है, एकता नहीं होती है। तो फिर जब इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि ये भिन्नता कहां से आती है, तो इसका उत्तर ये कह करके हमारे मनीषियों ने दिया कि वस्तुतः व्यक्ति का जो जन्म दिखाई दे रहा है वही जन्म तो नहीं है। कहिए तो अनादिकाल से जन्म मरण की प्रक्रिया चल रही, और जन्म मरण की जो प्रक्रिया चल रही है, का जन्म मरण की इस प्रक्रिया में अनगिनत जन्म हो चुके हैं और अनगिनत जन्मों की संभावना है। तो एक शरीर की मृत्यु हो जाने के बाद भले ही स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती हो, पर उसके साथ साथ और दो शरीरों की बात शास्त्रों ने कही। और उन्होंने कहा कि स्थूल शरीर के साथ साथ एक शरीर है सूक्ष्म, का एक शरीर है कारण और दूसरा है सूक्ष्म शरीर। और जब पुनर्जन्म होता है तो पुनर्जन्म उन्हीं संस्कारों के कारण होता है, और उसी पूर्व जन्म के संस्कार को लेकर के बालक का जन्म होता है। तो परिणाम यह होता है कि पूर्व में बालक यहां तो जन्म हुआ एक परिवार में,
पर दोनों बालक जो आए वो अलग अलग स्थानों से आए और अलग अलग संस्कार लेकर के आए। और ऐसी परिस्थिति में वो जो सबको संचालित करने वाले संस्कार हैं, जो पूर्व पूर्व जन्मों से अभ्यास के रूप में बने हुए हैं, ये संस्कार अंतःकरण में जहां पर संग्रहित रहता है उसी का नाम चित्त है। चित्त का अभिप्राय है सारे संस्कार जहां पर संचित है विद्यमान। और व्यक्ति का जो जन्म संचालित होता है कुछ वर्तमान अभ्यास से, कुछ वर्तमान वातावरण से, और कुछ भाग ऐसा होता है जो पूर्व पूर्व जन्मों के संस्कार से संचालित होता है। और इसमें भी सबसे अधिक प्रबलता जो होती है, कब वो सबसे अधिक प्रबलता होती है पूर्व पूर्व जन्मों के संस्कार में, क्योंकि वो न जाने कितने जन्मों से वो बने हुए हैं और वो सूक्ष्म रूप से गहराई में विद्यमान है। तो अगर समस्या पर दृष्टि डालें तो मन बुद्धि के पीछे जो चित्त है, वो स्वामी जी ने इस पर बड़ा विचार किया। रामायण में उसको का विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से भी प्रकट किया गया। गोस्वामी जी ने जैसे रावण है, तो रावण को वे कहते हैं कि रावण मूर्तिमान मोह है। और जब आप पढ़ते हैं कि रावण मारने पर भी नहीं मरता, तो यही अनुभव का भी सत्य है कि मोह को विनष्ट करने के लिए चाहे जितना प्रयत्न किया जाए, पर कुछ इतना विचित्र दृश्य दिखाई देता है कि भगवान लंका के युद्ध में रावण का सिर, रावण की भुजाएं काट देते हैं, पर अगले ही क्षण रावण का नया सिर और नई भुजा निकल आती है। और तब इस प्रश्न पर विचार किया गया कि रावण की मृत्यु क्यों नहीं हो रही। और इसको अगर आध्यात्मिक अर्थों में विचार करें तो ये प्रश्न है कि मोह का विनाश प्रयत्न करने पर भी क्यों नहीं होता। और तब दो उत्तर रामायण में दिए गए। एक उत्तर त्रिजटा ने दिया और दूसरा उत्तर विभीषण ने दिया। जब श्री किशोरी जी ने त्रिजटा से युद्ध का समाचार सुना कि प्रभु का बाण लगने पर रावण के सिर और रावण की भुजा कट जाती है, फिर भी रावण की मृत्यु नहीं होती, तो उनके आंखों में व्याकुलता के आंसू आ गए और उन्होंने यही कहा कि लगता है मेरा दुर्भाग्य ही रामों को जीवित रख रहा है। मोर अभाग्य जीवावत वही, यही हो हरि पद कमल बिछोही। वो दुर्भाग्य आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। जिस दुर्भाग्य ने मेरे मुंह से लक्ष्मण जी के लिए कटुतियों का प्रयोग कराया, जिस दुर्भाग्य ने मुझे स्वर्ण मृग को आकृष्ट किया, लगता है कि वो दुर्भाग्य आज भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। और फिर पूछा देवी त्रिजटा, आप ये बताइए कि रावण की मृत्यु होगी भी कि नहीं होगी। और सब त्रिजटा ने कहा नहीं कि मृत्यु तो होगी, लेकिन जब तक भगवान श्री राघवेंद्र रावण का सिर और रावण की भुजाओं को ही काटते रहेंगे तब तक मृत्यु नहीं होगी। जब तक श्री राम रावण के हृदय पर बाण का प्रहार नहीं करेंगे तब तक रावण की मृत्यु नहीं होगी। ये उत्तर त्रिजटा ने दिया। और विभीषण ने लंका के युद्ध में भगवान श्री राघवेंद्र विभीषण से लड़ते हुए लीला में थक जाते हैं, माथे पर पसीने की बूंद आ जाती है और भगवान राम पीछे लौट करके विभीषण की ओर देखते हैं और विभीषण से पूछते हैं, मित्र विभीषण, ये तो बताओ रावण की मृत्यु का क्या उपाय। पार्वती जी ने इस प्रसंग को सुना तो चौंक पड़ी। पार्वती जी को लगा कि एक और साक्षात काल का काल ईश्वर और वो रावण के मारने का उपाय विभीषण से पूछ रहा है, ये तो न समझ में आने वाली बात है। तब भगवान शंकर ने जो उत्तर दिया वो रामायण का उत्तर नहीं है, हमारे आपके जीवन का भी उत्तर है। क्या कि हमारे आपके जीवन में भी सर्वशक्तिमान ईश्वर विद्यमान है और दूसरी ओर मोह भी विद्यमान है। तो सर्वशक्तिमान ईश्वर के होते हुए भी हमारे अंतःकरण का मोह नहीं मिट रहा है,
ये तो बड़ी विचित्र बात थी। सूर्य के उदय के बाद अंधकार बना रहे, ऐसा कैसे संभव है? पर ये विचित्र द्वंद्व तो जीवन में दिखाई दे रहा है। सारे शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति के अंतःकरण में ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान। और ये बिल्कुल पते की बात है। यहां तक कि सीता ने रावण के प्रसंग में जो उत्तर दिया उसमें भी यही संकेत क्या कि स्वयं रावण के हृदय में श्री राम है कि नहीं। और तब वहां पर भी ये बात बताई गई कि नहीं, भगवान श्री राम के सामने बड़ी कठिन समस्या ये आ गई। सीता से जब सीता जी ने पूछा कि प्रभु रावण के हृदय पर बाण क्यों नहीं चला रहे, तो सीता ने कहा कि उनके सामने एक समस्या ये है कि रावण निरंतर आपका हृदय में ध्यान करता रहता है, आपका चिंतन करता रहता है, और आप निरंतर भगवान राम का चिंतन करती रहती है। बस यही अंतर है। रावण श्री सीता जी का चिंतन तो कर रहा है, पर सीता जी किसका चिंतन कर रही है, अगर इस और उसकी दृष्टि चली जाए तो उसका जीवन धन्य हो सकता है। उसे स्वयं अपने हृदय में दिखाई देगा कि साक्षात सीता जी और श्री राम दोनों ही मेरे हृदय में बैठे हुए। और उसका अभिप्राय हुआ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसके अंतःकरण में सीता जी न हो, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके अंतःकरण में श्री राम न हो, ईश्वर न हो। पर जब रावण के रूप में हम किसी की निंदा करते हैं तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि हृदय में होते हुए भी जिसको ईश्वर के होने का भान नहीं हो रहा है, अनुभव नहीं हो रहा है, वही व्यक्ति वस्तुतः यही प्रवृत्ति मोह की प्रवृत्ति है और यही रावण का रूप। ऐसी स्थिति में संसार में ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बैठा हुआ, रावण के हृदय में बैठा हुआ। सीता ने कहा कि भगवान राम के सामने बड़ी कठिन समस्या है। अगर वे रावण के हृदय पर बाण चलावेंगे तो रावण कर रहा है आपका ध्यान, आप कर रही हैं श्री राम का ध्यान, और सारा ब्रह्मांड तो श्री राम के उदर में ही स्थित है। तो प्रभु के सामने प्रश्न ये है कि कहीं मेरे बाण से संसार का ही विनाश न हो जाए, रावण की मृत्यु हो पर संसार का विनाश न हो। एक बड़ा जटिल कार्य है। और तब सीता से पूछा, सीता जी ने पूछा कि यह समस्या तो सदा बनी रहेगी, इस समस्या क्या क्या समाधान है। तो सीता ने जो वाक्य कहा वो बड़ा रहस्यपूर्ण है। सीता ने कहा कि न, भगवान श्री राम को एक ऐसा बाण चलाना पड़ेगा कि जिस बाण के प्रभाव से जो निरंतर मन से आपका वो ध्यान कर रहा है, किसी तरह से आपके ध्यान से उसका मन जो है वो हट जाए। और जो ही शक्ति से संबंध विच्छिन्न होगा का उसी अवसर पर भगवान राम जब रावण पर बाण का प्रहार करेंगे तो रावण की मृत्यु होगी। और इसका तात्विक अभिप्राय ये है, कल वाले प्रसंग को मिलाकर के आप उस पर गहराई से विचार कीजिए। है तो गंभीर, पर जब आप चित्त के चित्रकूट की बात सुन रहे हैं तो आप मन और बुद्धि के स्तर से जब ऊपर उठेंगे तो ही चित्त के चित्रकूट में प्रवेश हो सकेगा। और इसका अभिप्राय यह है कि जब तक का रावण सीता जी से शक्ति से अपने आप को ध्यान के द्वारा, शक्ति के द्वारा शक्ति प्राप्त कर रहा है, अमरता जैसी शक्ति इसमें आ गई है और वो इतनी शक्ति से अभिन्न के रूप में जुड़ी हुई है कि भगवान राम को शक्ति से रावण के मन को छिन्न भिन्न करना होगा तो रावण की मृत्यु होगी। और उसका अभिप्राय क्या? फिर वही बात, ये भक्तों की परंपरा ये है कि अकेले भगवान राम का ध्यान नहीं करते, बल्कि माना जाता है कि अगर भगवान का अकेले ध्यान किया जाए तो ध्यान अधूरा है। भगवान राम का ध्यान जो है वो निरंतर शक्ति के साथ किया जाना चाहिए, संयुक्त शक्ति नमा में। पर यहां कैसी विडंबना कि भगवान राम को ये प्रयत्न करना है कि श्री सीता जी से रावण का मन किसी प्रकार से कुछ क्षणों के लिए हटे और तब कहीं रावण का विनाश हो। तो एक उत्तर पुत्रिका के प्रसंग में है कि रावण के हृदय पर प्रहार करने की आवश्यकता है और मन पर जो मन ध्यान में डूब करके ध्यान से शक्ति पा रहा है
और ध्यान से शक्ति पा करके उसका दुरुपयोग कर रहा। अब आधुनिक युग की दृष्टि से विचार करके देखिए, आधुनिक वैज्ञानिक जो है वो अणु से जब शक्ति को प्रकट कर लेता है तो सचमुच एक एक अणु में कितनी शक्ति छिपी हुई है इसका पता चलता है। लेकिन अणु से शक्ति को पाने के बाद जब वो अणु बम का निर्माण करता है तब संसार में इतने आतंक की सृष्टि हो जाती है, भय की सृष्टि हो जाती है कि यदि युद्ध होगा तो सारा संसार जो है वो विनष्ट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब मन का शक्ति से शक्ति पाकर के उस शक्ति का दुरुपयोग करें तो उस मन को एकाग्र बनाने के स्थान पर उस महान की शक्ति को, महान के चिंतन को, मन के चिंतन को विनष्ट करने की आवश्यकता है। ये इसका उत्तर। और दूसरी ओर जो बात विभीषण जी ने कही वो बड़े महत्व की। विभीषण कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं विभीषण जीव। हम और आप जितने हैं सब विभीषण है। रावण मोह है और भगवान श्री राघवेंद्र विभीषण से पूछ रहे हैं कि रावण कैसे मरेगा। मानो ये प्रश्न केवल विभीषण से ही भगवान नहीं कर रहे, हमसे आपसे भी कर रहे हैं। पूछा पार्वती जी ने कि महाराज ये भगवान कैसे हैं जो कि ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा कि उमा काल मर जाकी इच्छा तो प्रभु कर जन प्रेम परीक्षा। काल भी जिनकी इच्छा से मर जाता है वो भगवान वस्तुतः प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षा क्या ले रहे हैं? और यही सत्य जब समझ लेंगे हम लोग तो ही रावण का विनाश होगा। भगवान का तात्पर्य यह है कि मैं कितना भी सर्वशक्तिमान क्यों न हो, पर तक जब तक जीव नहीं चाहेगा और जीव नहीं सहयोग देगा तब तक उसके जीवन में मोह नहीं मिटेगा। और ये बिल्कुल समझ में आने वाली बात है, दिखाई भी यही देता है। बादल पानी बरस रहा हो, चाहे जितना पानी बरस रहा हो, लेकिन बादल से बरसने वाले पानी को ग्रहण करने के लिए कम से कम हमें अपने बर्तन को सीधा करके उस जल को ग्रहण तो करना होगा। अगर बादल आकाश से जल की वर्षा कर रहे हो और कोई व्यक्ति जो है अपने घड़े को उल्टा करके रख दे तो उसमें क्या बादल के द्वारा वर्षा होने पर जल की कोई बूंद आ सकती? और उसका अभिप्राय यह है कि जीव का हृदय जब तक उस कृपा को ग्रहण करने के लिए, शक्ति को ग्रहण करने के लिए व्यग्र नहीं है तब तक ईश्वर की कृपा हमारे जीवन में सक्रिय नहीं होगी। या दूसरा दृष्टांत तो रोग का दें। रोग का विनाश करने के लिए योग्य वैद्य की आवश्यकता है या योग्य डॉक्टर की आवश्यकता है, पर कोई भी योग्य वैद्य या डॉक्टर रोग को नष्ट कर सकता है अगर रोगी उसमें सहयोग न करे? कभी नहीं कर सकता। चाहे जितनी बढ़िया दवा दे करके जाए और कह दे कि ये दवा बड़ी अच्छी है, पर रोगी अगर निर्णय कर ले कि इस शीशी को तो बंद रखना है, मुझे खाना नहीं है, तो दवा रखी रह जाएगी और रोगी के रोग का विनाश नहीं हो। वैद्य अगर ये कह करके जाए कि तुम्हें इस दवा के साथ साथ ये वस्तु नहीं खाना, और रोगी अगर निर्णय कर ले कि नहीं हमें तो यही खाना, तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी वैद्य, कोई चिकित्सक रोगी को रोग को दूर नहीं कर सकता है। इसका अभिप्राय यह है कि हमारे जीवन से मोह का विनाश तब होगा जब हमारे अंतःकरण में सचमुच मोह के विनाश की इच्छा हो और ईश्वर के संकल्प से हम अपनी इच्छा को जोड़ें, ईश्वर की शक्ति से हम अपनी इच्छा को जोड़ें। अंततः आप प्रकाश ग्रहण करने के लिए भी तो जब तक विद्युत केंद्र से अपने को जोड़ेंगे नहीं तब तक बिजली तार में बिजली की शक्ति का चाहे जितना प्रवाह हो रहा हो, प्रकाश नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में मानो सूत्र ये था कि क्या सचमुच हम लोगों के अंतःकरण में मोह को मिटाने की इच्छा है क्या? और अगर सच्चाई को देखें तो सच्चाई यह है कि यहाँ तो जितना प्रयत्न किया जा रहा है वो मोह को बढ़ाने का ही किया जा रहा, मोह को मिटाने का संकल्प था। और ऐसी स्थिति में ईश्वर मानो विभीषण से पूछता है तुम्हारा क्या विचार है? आप देखेंगे विभीषण के जीवन में क्रमशः मोह से दूरी उत्पन्न हुई और तब कहीं जाकर के भगवान राम ने रावण का विनाश किया। भगवान का अवतार तो न जाने कब हो गया, रावण विद्यमान था,
पर जब तक लंका में विभीषण थे तब तक रावण के विनाश की भूमिका नहीं बनी। और भगवान का अभिप्राय क्या? भगवान आकर के समुद्र के किनारे रुक गए, पर लंका पर उन्होंने आक्रमण तब तक नहीं किया जब तक विभीषण नहीं आए। मानो भगवान का संकेत ये है कि मित्र जियो, कुछ पग हम चले तो तुम भी तो चल के आओ। हम अगर अयोध्या का राज्य छोड़ करके तुम्हारे ऊपर कृपा करने को आए हैं तो तुम भी तो अपनी ये जो वृत्तियां हैं, इन दुर्गुण दुर्विचारों का परित्याग करके तुम भी तो मेरी दिशा में बढ़ने की चेष्टा करो। और उस दिशा में बढ़ने की प्रक्रिया कैसे आती है, इसका रामायण में बड़ा सुंदर संकेत है। क्या भगवान राम ने श्री सीता जी का पता लगाने के लिए हनुमान जी को भेजा। अब वो लीला में तो सचमुच सीता जी का हरण हुआ है और भगवान ने हनुमान जी को भेजा, पर तात्विक दृष्टि से तो रामायण में आपने पढ़ा होगा कि जिन सीता जी का हरण हुआ था वो छाया सीता थी, वास्तविक सीता नहीं। वास्तविक सीता तो भगवान राम से अभिन्न है, वो उनसे अलग नहीं हो सकती। तो फिर भगवान राम ने हनुमान जी को भेजा किसके लिए? एक दृष्टि से देखें, लीला की दृष्टि से तो श्री सीता जी के लिए, और दूसरी दृष्टि से देखें तो भगवान ने जीव पर कृपा करके, विभीषण पर कृपा करके, बोले उसी बहाने से सीता जी को खोजने के बहाने से संत लंका में जाए और किसी प्रकार से जीव की मोह निद्रा को भंग करे और जीव मेरी शरण में आवे। इसीलिए प्रभु ने एक विचित्र नाटक किया है। जीव को वस्तुतः विभीषण के रूप में, जिन्होंने फिर वही अंतर्द्वंद, जो जिस अंतर्द्वंद की मैं आपसे चर्चा कर रहा था, यही अंतर्द्वंद रावण के चरित्र में आपको मिलेगा, यही अंतर्द्वंद विभीषण के चरित्र में मिलेगा, और यही अंतर्द्वंद हम सब के चरित्र में है, जीवन में। रावण का अंतर्द्वंद क्या है? कोई शूर्पणखा ने बता दिया, खरदूषण तीसरा मारे गए। रावण के मन में क्रोध का उदय हुआ, बदला लेने के वृत्ति का उदय हुआ, और वो रावण से, शूर्पणखा से कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अपमान का बदला लूंगा। और जब रात्रि के समय जाकर के पलंग पर लेटा तो बुद्धि बोलने लगी, और बुद्धि ने बिल्कुल उल्टी बात कही। बुद्धि ने कहा खरदूषण मौसम बलवंता तिनहि कुमारे बिनु भगवंता। खरदूषण तो मेरे समान है, उन्हें भगवान को छोड़ करके कौन मार सकता है? उसका अभिप्राय क्या? मन कह रहा है बदला लो, और बुद्धि कह रही है कि वो तो साक्षात ईश्वर। पर बुद्धि ने जब कहा तो रावण को भक्त हो जाना चाहिए था। मन की वृत्ति को बुद्धि से दबा दे और भगवान की शरण में चला जाए, भगवान का भक्त हो जाए। पर तभी रावण का अहंकार बोलने लगा। पहले मन बोला, फिर बुद्धि बोली, फिर अहंकार बोला। क्या? अरे तुम इतने घबरा गए कि तुमने मान लिया कि वो साक्षात ईश्वर है। तुम इतने बुद्धिमान, इतने बड़े पंडित होकर के बिना सोचे समझे ईश्वर मानने बैठ गए कि तुम्हारी योग्यता के अनुकूल नहीं है, तुम्हारे पांडित्य के अनुकूल नहीं है। एक बार जरा तुमको समझने की चेष्टा तो करो। और तब रावण निर्णय करता है कि मैं नकली मृग लेकर के चलूंगा, और नकली मृग लेकर के जाने के बाद यदि राम ईश्वर होंगे तो पीछे नहीं दौड़ेंगे, और सोने के मृग के पीछे दौड़ेंगे तो मैं समझ लूंगा कि वो जीव है। परिणाम क्या हुआ? ये जो अंतर्द्वंद रावण का है, रावण को वही मोह की स्थिति है, अंतर्द्वंद की स्थिति। मन में कुछ, बुद्धि में कुछ, अहंकार में कुछ। और भगवान श्री राम जब मृग के पीछे भागे तो रावण ने निर्णय कर लिया बड़े प्रसन्न होकर के, अरे मैंने ब्रह्मवश इस राजकुमार को ईश्वर समझ लिया था, ये तो एक शुद्ध कामी और लोभी राजकुमार है। यही रावण का निष्कर्ष था। अब विभीषण के अंतर्द्वंद में अंतर है। क्या? विभीषण में अंतर्द्वंद इस रूप में आया कि जब तीनों भाइयों ने तपस्या किया और वरदान देने के लिए आए तो अलग अलग प्रकार से वरदान मांगा गया, और जब ब्रह्मा और शंकर वरदान देने के लिए विभीषण के पास आए तो विभीषण जी ने बहुत सुंदर वरदान मांगा। गयो विभीषण पास तब कहो पुत्र बर मांगो, सही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। उन्होंने कहा भगवान के चरणों में मेरा अविरल अनुराग हो, ये वरदान दीजिए। ठीक,
बस ब्रह्मा और शंकर ने कहा एवं वस्तु वरदान मिल गया। पर अब फिर आ गए लंका में। अब लंका में रावण का आचरण अलग और विभीषण का आचरण अलग, लेकिन रावण का परित्याग इतने दिन तक विभीषण क्यों नहीं कर पाए? जब प्रारंभ से ही वे भगवान की भक्ति का वरदान मांग चुके थे, तो ऐसी स्थिति में जब उन्होंने देख लिया कि रावण का आचरण मेरे सर्वथा विपरीत है, भक्ति के विपरीत है, तो ऐसी स्थिति में हम रावण का त्याग कर दें। पर जब बुद्धि कहती है कि त्याग कर दो, तो मन कहता है कि ये उचित नहीं है। अंत में रावण चाहे संसार के लिए जितना बुरा हो, पर रावण ने मुझे तो मंदिर में पूजा करने की सुविधा दे दी है, भजन करने की सुविधा दे दिया है। रावण तो मेरे कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करता, तो अगर रावण मेरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है, तो हमें क्या आवश्यकता है कि मैं रावण को हस्तक्षेप करूं? और तब दोनों में समझौता सा हो गया। रावण विभीषण के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता और विभीषण रावण के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। यही समझौता हम सबके जीवन में है क्या, कि जब भी बुराई छोड़ने की बात आती है तो हम याद कर लेते हैं कि अरे भाई घंटा भर हम पूजा भी तो कर दिया करते, और कोई बात नहीं है, 1-2 घंटा पूजा, 2-4 घंटा बुराई, यही समझौता जीवन में बना रहे। यही हमारा जीवत्व है, यही अच्छाई और बुराई का समझौता है। हम अपने आप को संतुष्ट किए हुए हैं कि हम मंदिर में पूजा कर लेते हैं, हम पाठ कर लेते हैं, तब संत का आगमन होता है। भगवान ने मानो हनुमान जी को क्यों भेजा? बोले संत जो है इस अंतर्द्वंद से मुक्ति दिलाने के लिए ही आता है। और संत ने आकर के हनुमान जी लंका भर में सीता जी को खोजते खोजते का विभीषण जी के द्वार पर आकर के खड़े हुए, और गोस्वामी जी ने एक वाक्य लिखा, ताही समय विभीषण जागा। हनुमान जी खड़े हुए और विभीषण की आंख खुली। यही सत्संग का फल ये। पर व्यंग्य है कि रावण के घर में भीतर घुस करके कोना कोना देख डाला, पर शयन किए देखा कपिते ही। ऐसी गहरी नींद है कि हनुमान जी के आने पर भी नहीं खुली। और विभीषण की नींद दूसरे प्रकार की, वहां भीतर जगाने के लिए घुसे नहीं, केवल द्वार पर आकर के खड़े हो गए और इतने में ही जग गए। और इसका सांकेतिक अभिप्राय है रावण मूर्तमान मोह है। और जो व्यक्ति का वस्तुतः जागना चाहता ही नहीं, अपने आप में सोने में ही जिसको प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, का जो सोया हुआ हो उसको जगाना सरल है, पर जो जगता हुआ भी सोए हुए के रूप में जीवन व्यतीत कर रहा है उसको जगाने का कोई उपाय नहीं। पर सत्संग का प्रभाव पड़ा। संत जब आए तो विभीषण के जीवन पर जग गए, और जगने के बाद फिर दोनों का मिलन हुआ, सत्संग हुआ। यही क्रम है। पहले हमारे जीवन में हमारी बुद्धि कहती है भक्त ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। हम जीवन में फिर विभीषण की तरह पाप और पुण्य में, सत्कर्म में और दुष्कर्म में समझौता कर लेते हैं। पर अगर सच्चे अर्थों में सत्संग हमें मिले और संतों की वाणी पर विचार करें, संत ने उनके सामने सब जो बातें रखी का कई दुविधा विभीषण के अंतःकरण में थी, और उस विभीषण के अंतःकरण की दुविधा को दूर करने के लिए संत ने किसका आश्रय लिया? बस वही उपाय हमको भी करना चाहिए क्या? विभीषण जी हनुमान जी से पूछते हैं कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करण बड़भागी, कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति यति होई। और हनुमान जी ने क्या उपाय निकाला? बस तब हनुमंत कही सब राम कथा। भगवान की कथा, संत के पास गुरु सत्संग न हरि कथा, और तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के राम कथा नहीं होती, राम कथा के बिना मोह नहीं भागता। यही क्रम यहाँ दिखाई देता। संत ने राम की कथा सुनाई, और राम की कथा सुनाने के साथ साथ संत ने प्रेरणा दे दिया, क्योंकि अब विभीषण ने जब भगवान की महिमा सुनी और ऐसा लगने लगा कि शायद आज तक मैंने भूल की थी, तब उन्होंने अब एक नई चिंता विभीषण के मन में आ गई कि अब मैं जाऊं तो क्या मुंह लेकर के जाऊं? इतने दिनों तक मैं अन्याय और बुराई का समर्थन करता रहा, मौन रह करके उसका विरोध मैंने नहीं किया, तो मैं अब जाऊंगा तो क्या प्रभु उससे नहीं पूछ देंगे?
कि अब तक तुमने क्या किया। कई बार ये भी हो जाता है, लगता है कि अब इतना जीवन, रावण ने तो ये निर्णय किया। कई भगवान बुद्ध ने कहा कि ईश्वर का अवतार हो गया, पर रावण ने कहा हो भजन नहीं तामस देहा। अरे भाई, अपना शरीर तो तमोगुणी है, इससे भजन नहीं होगा। उसने अपने को भुलावा दे दिया। और विभीषण को हनुमान जी ने जब पूछा कि हनुमान जी पूछते हैं, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुरत जुगल तल पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। और तब वो कहने लगे, सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिम दर्शननि मह जीभ बिचारी। पूछते हैं, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिए कृपा भानुकुल न था, तामस तन। बात एक ही है, लेकिन दिशा अलग बदल गई। तामस तन रावण भी कहता है और विभीषण भी कहते हैं, पर तामस तन का अर्थ रावण लेता है कि जब तामस तन है तो खूब खाओ पियो मौज करो, छोड़ो इसकी चिंता। और जब विभीषण हनुमान जी से कहते हैं तो वो भी ये कहते हैं कि मैं क्या करूं, मेरा शरीर तो तमोगुणी, तामस तन कछु साधन नहीं, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि ने कंता, जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि ग्रस दीना। अब संत क्या बतावेगा, कथा हनुमान जी ने सुनाई। अब हनुमान जी विभीषण के इस भय को दूर कर रहे हैं। अरे विभीषण, तुम मेरी ओर देखो, और देखने के बाद क्या तुम्हारे मन में ये प्रश्न बना हुआ है कि भगवान तुम्हें शरण में लेंगे कि नहीं लेंगे। हनुमान जी ने अपना परिचय देते हुए कहा, प्रात ले जो नाम हमारा, कहीं दिन ताहि न मिले हारा। विभीषण, मेरा तो नाम यदि कोई प्रातः काल ले ले तो उसको दिन भर भोजन न मिले, और असमय अधम सखा सुन, मुँह पै रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण, भरे विलोचन नीर। कथा कहते कहते गदगद हो गए। विभीषण जी ने सुना, मन में भरोसा हुआ कि नहीं, जब संत कह रहे हैं और संत अपना दृष्टांत दे रहे हैं तो प्रभु अपनी शरण में लेंगे। और इतने से छुट्टी थोड़ी मिल गई, फिर समस्या आ गई। हनुमान जी रावण की सभा में गए, रावण ने भी हनुमान जी को मार डालने की आज्ञा दिया। जब रावण की आज्ञा से राक्षस हनुमान जी को मारने के लिए चले, तो हनुमान जी जैसे बंधे हुए नागपाश में थे, चुपचाप खड़े रह गए। क्यों? हनुमान जी ने सोचा कि विभीषण को मैंने भगवान की कृपा की बात तो कह दिया, पर जरा ईश्वर की सामर्थ्य भी तो दिखा दूं। क्योंकि कुछ लोग समर्थ होते हैं, कृपालु नहीं होते हैं, और कुछ लोग कृपालु होते हैं, वो समर्थ नहीं होते। तो सामर्थ्य क्या बताना चाहते हैं? दिखा रहे हैं, संत दिखाता है। बोले, देख लो किसके बल से अकेले में लंका में निर्भीक होकर के चलाया, और खड़े हुए दिखा दिया। मृत्यु भी सामने है तो हनुमान जी कोई अपने को बचाने के लिए प्रस्तुत नहीं होते हैं। विभीषण जी को ये प्रदर्शित करना चाहते हैं ईश्वर की सामर्थ्य को देख। क्या विभीषण जी ने सोचा कि हनुमान जी को बचावे? बस यही धोखा खा गए। हनुमान जी को बचाने में फिर से उनके मन में थोड़ा भ्रम उत्पन्न होने लगा। वो तो जैसे जगह देने के बाद भी कई लोगों को फिर से नींद आने लगती है, उसी प्रकार से जब तो गए थे पर थोड़ी नींद फिर झोंका आने लगा। क्या सोचने लगे कि अरे हनुमान जी ने मुझे इतनी अच्छी कथा सुनाई, इतने बड़े संत हैं, श्री राम के भक्त हैं, और रावण इनका वध करा देगा, बड़ा अनर्थ हो रहा है, जरा मैं बचाने की चेष्टा करूं। जब विभीषण ने रावण से ये कहा कि नीति विरोध न मारिए दूता, आन दंड कछु करी गोसाई, तो रावण ने कहा कि विभीषण ठीक कह रहे हैं, मत मारो। अब वो नीति का झोंका क्या आया कि भाई रावण तो बड़ा मेरे वाक्यों को बड़ा महत्व देता है। देखो तो अपने मृत्यु दंड की जो आज्ञा है उसको भी रावण ने वापस ले लिया। ऐसी स्थिति में रावण को छोड़ करके जाना क्या मेरे लिए उचित होगा? क्या मेरे प्रति इतना उदार भाव कि इतने कठोर, जिसने पुत्र को मार दिया, जिसने बाग उजाड़ दिया और उसको भी मृत्युदंड से मुक्त कर दिया, छोड़ करके जाऊं कि नहीं? तो हनुमान जी ने समझ लिया। क्या बोले, अब तुमको छोड़ करके जाने के पहले अब अभी तक तो जाते, पर अब मैं ऐसी स्थिति उत्पन्न करूंगा कि तुम्हें जाना पड़ेगा।
और उन्होंने कर दिया। जब हनुमान जी के पूंछ में कपड़ा लपेट करके घी तेल डाल करके आग लगाई गई तो सारी लंका में हनुमान जी ने आग लगा दिया। पर सारी लंका में आग लगाते हुए वो विचित्र कार्य उन्होंने किया। एक विभीषण कर गृह नहीं का विभीषण जी का घर जो है उसको छोड़ दिया। हनुमान जी का उद्देश्य पूरा हो गया। एक और तो प्रभु की सामर्थ्य का परिचय दिया। विभीषण अब भी देखो, रावण ने तुम्हारे कहने से मृत्युदंड वापस ले लिया, पर मुझे जलाने के लिए पूंछ में तो आग लगाने के लिए कह दिया, और पूंछ में आग लगाने के लिए कह दिया तो देखो मेरी पूंछ नहीं जली और तुम्हारा घर नहीं जला, सारी लंका जल गई। ये किसका चमत्कार है? किस ईश्वर की सामर्थ्य को क्या तुम अब भी पहचान नहीं पाए? और उसका जो अर्थ हनुमान जी चाहते थे वही रावण ने लिया। क्या जब पता चला कि सारी लंका जल गई विभीषण का घर छोड़ करके, तो उसके मन में तुरंत एक बात आई कि लगता है कि ये दोनों मिले हुए, क्योंकि मैंने जब मारने की आज्ञा इसको दी तो ये बोल पड़ा और इसने लंका जलाई तो इसका घर छोड़ दिया। अब इसको लंका में रहने देना ठीक नहीं। हनुमान जी मन ही मन हंसे, बोले चलो अब सीधे नहीं निकलोगे तो निकाल ही जाओगे। अंतम तो ही तजेंगे पामर तूने तजया वहीं पे, निकाला तो जाना वो संभावी है। स्वयं स्वेच्छा से निकलिए या ऐसी परिस्थितियां बाध्य कर दे कि आप निकलने के लिए बाध्य हो जाए। और सचमुच का विभीषण तो धोखे में पड़ी गए थे कि रावण मेरी बात को बड़ा महत्व देता है, तो लगे रावण का चरण पकड़ करके उपदेश देने। तो उपदेश जब रावण ने सुना तो पहला काम यही किया, बोले मम पुर बसी तपस्वी पर प्रीति सठ मिली जाए तेना ही कहूँ नहीं थी, दुष्ट लंका में तू रहने योग्य नहीं है, जा तो उसी राजकुमार के पास जा। और सचमुच अब विभीषण जी की और रावण का जो चरण प्रहार था, जब चोट लगती है, आघात लगता है, जिसके प्रति हम इतना करते हैं, जब वही लात मारता है तो अगर सचमुच लात सहन करने में अद्वितीय न हो, बहुत से लोग इस कला में भी बड़े निपुण होते हैं कि कितनी भी लात क्यों न लगे पर वो रावण को छोड़ के जाने वाले नहीं, उस सहने की कला में बड़े निपुण है। पर विभीषण तो ऐसे नहीं थे, वो तो वस्तुतः बुद्धि से ईश्वर के भक्त पहले से ही थे, केवल अंतर्द्वंद में फंसे हुए थे। परंतु उसी सभा में अब कितना सुंदर प्रभाव पड़ा है सत्संग का विभीषण के जीवन पर, कि अगर विभीषण के मन में रावण का डर होता तो छिप करके रात को निकल जाते लंका से, पर ऐसा नहीं किया। भरी सभा में वो खड़े हो गए और घोषणा किया मैं भगवान की शरण में जा रहा हूं। मानो अब रावण का भय मिट चुका है, रावण का भय समाप्त हो चुका है, और घोषणा कर दिया राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाहू देहु जन खोरी। मैं भगवान की शरण में जा रहा हूं, प्रभु सत्य संकल्प है, तुम्हारी सभा काल बस में है। और ऐसा कह करके ईश्वर के बल पर निश्चिंत होकर के, निर्भय होकर के, ये हनुमान जी के दर्शन का प्रभाव था, हनुमान जी के द्वारा प्रभु की महिमा का जो प्रदर्शन किया गया उसका प्रभाव था। सत्संग के द्वारा धीरे धीरे संत के चरित्र को देख करके, उसके विश्वास को देख करके विभीषण में विश्वास का उदय होता है और वो भगवान की शरण में चले गए। अब पहली बार विभीषण स्वयं समुद्र पार करके भगवान के पास प्रतीक्षा, भगवान का अभिप्राय ये था ईश्वर बैठा हुआ है, प्रतीक्षा कर रहा है, कोई निमंत्रण तो दे हमें कि रावण को मारिए, कोई निमंत्रण तो दे कि मेरे जीवन के मोह को मिटाइए, हमारे जीवन के अभिमान को मिटाइए। अरे हम लोग तो ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं तो यही करते कि हमारा मोह बढ़ाइए और अहंकार बचाइए। बस चिंता एक ही रहती है कि हमारे अहम पर चोट न लगने पाओ। अहम के टूटने में किसी को सुख नहीं मिलता, अहम अगर चोट लग गई तो बड़ा आघात लग गया। तब भगवान राम अंत में फिर उन्होंने कहा आ गए, पर जाते जाते रावण की प्रशंसा थोड़ा करके गए थे। तुम पितु सरी से भले ही मोहि मारा, राम भजे ही तो नाथ तुम्हारा। भगवान ने कहा कि लगता है अभी कहीं कोने में रावण के प्रति सद्भाव छिपा हुआ है, अब कैसे मिटाऊं। अब और आगे बात बढ़ी। लंका के युद्ध में रावण ने विभीषण के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, भगवान ने दिखा दिया
तुम जिसे समझते थे कि वो तुम्हारा भाई है, उसकी स्थिति ये है कि वो तुम्हारा प्राण लेने के लिए मुझसे मेरी अपेक्षा, मेरे प्राणों को लेने के पहले भी वो तुम्हारा प्राण लेने की चेष्टा कर रहा है। और वो बाण चला, लेकिन प्रभु ने तुरंत खेल किया। क्या? तुरंत विभीषण पाछे बेला, सन्मुख राम सहु सो सेला। भगवान ने विभीषण को पीछे ढकेल दिया, स्वयं छाती पर बाण ले लिया। पर प्रभु ने एक बड़ा विचित्र खेल किया। चाहते तो रावण का बाण काट भी सकते थे, कई रावण के बहुत से बाणों को उन्होंने काटा, ऐसा युद्ध में प्रसंग आता है। भगवान राम तो चाहते तो रावण का बाण रावण पर ही लौटा सकते थे, ऐसा भी रामायण में युद्ध प्रसंग में आता है। पर भगवान राम ने छाती पर क्यों ले लिया? तो एक बात तो कि जीव के अंतःकरण में पूर्ण आत्मविश्वास उत्पन्न करने के लिए और बुराई से घोर घृणा उत्पन्न हो जाए। जब तक बुराई के प्रति कोई भी हमारे अंतःकरण के कोने में का अच्छा भाव छिपा हुआ है, क्रोध है तो क्रोध क्यों नहीं छूटता? कि जब क्रोध की बात हम कहेंगे तो कहेंगे क्रोध बुरा तो है, पर मेरा क्रोध आवश्यक भी तो है। कहीं न कहीं उसका समर्थन करने के लिए छोटा कोना हमारे हृदय में छिपा हुआ है। भगवान राम गिर पड़े, और जब भगवान की छाती में चोट लग गई तो सचमुच अब विभीषण इतने बदल गए कि रावण ने जब उनकी छाती में चरण लगा प्रहार किया था तो यही कहा था तुम सरिस, लेकिन यहाँ जब विभीषण ने देखा कि अरे इसने तो साक्षात प्रभु पर प्रहार कर दिया, तो देख विभीषण प्रभु श्रम पाए, कहीं कर गदा क्रुद्ध हो धाये। गदा लेकर के रावण के लिए रावण से लड़ने चल पड़े। प्रभु प्रसन्न हो तो मूर्छा का नाटक किए हुए थे, बोलो चलो तुम में इतना साहस तो आया कि रावण से स्वयं भी लड़ने के लिए चले, तो तुम्हें प्रयत्न तो हुआ। इस प्रसंग को जब पार्वती जी ने सुना तो उनके कान में जैसे विश्वास ही नहीं हुआ कि विभीषण गदा लेकर के रावण से लड़ने कभी जा सकते हैं। तो तुरंत शंकर जी ने कहा उमा विभीषण रावण ही सर्मुख चितौ की काऊ, ये सोई अब भिरत काल जिन श्री रघुवीर प्रभाव। अब वो तो सचमुच रावण से दृष्टि मिलाने के लिए भी सक्षम नहीं था, पर अगर आज वो लड़ने के लिए प्रस्तुत है, रावण से संघर्ष करने के लिए, बुराई के विरुद्ध पूर्ण विद्रोह आज हुआ। और जब गदा लेकर के चले तो ये नहीं कहा कि आप पिताजी के समान हैं, बड़े भाई हैं, ये है वो है। तब क्या उनके मुंह से शब्द निकला, रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे तय सुर नर मुनि नाग विरुद्धे, साधन शिव का शीश चढ़ाए, एक एक के कोटि न पाए, और अब तो काल शीश पर नाचो, कहीं कारण खल अब लगी माचो। प्रभु प्रसन्न हो गए, बोले हाँ अब जो है जीव के अंतःकरण में बुराई के प्रति पूर्ण विद्रोह मेरे पास आने के बाद भी कम से कम जो संस्कार बचे हुए थे वो मिट गए। और उसके बाद जब रावण नहीं मर रहा है तो फिर प्रभु ने विभीषण की ओर देखा और मानो प्रभु ने कहा कि विभीषण, मानो संकेत क्या है कि क्या तुम सचमुच ये चाहते हो कि मोह का विनाश हो? और मोह के विनाश का उपाय तो विभीषण का इसका अर्थ ये है कि अपने रोग के बारे में रोगी जितना जानता है उतना तो दूसरा जानते ही। प्रभु ने कहा कि बोलो तो रावण कैसे मरेगा, और सचमुच उपाय जानते थे विभीषण, पर अब तक चुप थे, अब तक नहीं बताया था। लेकिन जब भगवान ने पूछ दिया तो उन्होंने उत्तर दिया, बोले प्रभु रावण के सिर और भुजा को जब तक आप काटते रहेंगे तब तक रावण की मृत्यु नहीं होगी। कब होगी? उन्होंने कहा प्रभु रावण की नाभि में बाण चढ़ाइए, और नाभि कुंड पीयूष बस याके नाथ जियत रावण बल पाए। इसके नाभि में अमृत का कुंड है और इसी के बल से रावण के नए सिर और नई भुजाएं निकल आती है। जब इस नाभि कुंड को आप सुखा दीजिएगा तो रावण की मृत्यु होगी। आपने ध्यान दिया, रावण को मारने के 4 उपाय, सिर काटना, भुजा काटना, हृदय में बाण मारना और नाभि में बाण मारना। इसका आध्यात्मिक तात्पर्य क्या है, मैं आशा करता हूं आप इसे एकाग्रता से समझें। यही है 4 जो केंद्र है, यही है मन बुद्धि चित्त और अहंकार। हृदय जो है वो मन का केंद्र है, भुजा अहंकार का केंद्र है। रावण को अपने भुजा के बल पर जितना अहंकार था, जब वो चलता भी था तो चले भवन निरखत भुज बीसा,
जब चलता है तो चलते समय अपनी 20 भुजाओं को इधर उधर देखता हुआ गर्व से घूमता हुआ रावण चलता है। और इसका अभिप्राय था, सिर है बुद्धि का केंद्र, हाथ है अहंकार का केंद्र, हृदय है मन का केंद्र। पर विभीषण कहते हैं कि महाराज, मन बुद्धि अहंकार सब पर प्रहार कीजिए, पर जब तक चित्त का अमृत कुंड बना हुआ है, बस ये समस्या हम सबके जीवन में है। जन्म जन्मांतर से ऐसे संस्कारों का अमृत, ये अमृत कुंड क्या है? ये पूर्व जन्मों के जो संस्कार हैं, जो नए 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 सिर और नए भुजाओं की सृष्टि करते हैं, यही है चित्त का केंद्र, यही है नाभि। और विभीषण जी ने कह दिया कि प्रभु, जब तक आप इस रावण के इस नाभि कुंड के अमृत को नहीं सुखाएंगे, रावण की मृत्यु नहीं होगी। और यही सत्य हमारे आपके लिए कि मन पर विजय की आवश्यकता है, बुद्धि के सदुपयोग की आवश्यकता है, अहंकार के विनाश की आवश्यकता है। पर साथ साथ चित्त का संस्कार जब नष्ट होता है तभी मुक्ति होती है। संस्कारों से मुक्त होने पर ही मोह का विनाश होता है। यही है सबसे कठिन केंद्र, चित्त। इसी बात को मेरे पत्रकार गोस्वामी जी कहते हैं, महाराज ये मोह क्यों नहीं दूर होता? तो वो यही कहते हैं कि प्रभु, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित्त अधिक अधिक लपटाई। तो भाई ये है हमारी आपकी समस्या। मन बुद्धि चित्त और अहंकार चारों में परस्पर भेद है, चारों में अलग अलग प्रकार की बुराइयां हैं। ऐसी स्थिति में हमें इन चारों में परिवर्तन की आवश्यकता है। और परिवर्तन का केंद्र कौन बनेगा? ये जो लंका का चित्त है, एक चित्त वो है जो लंका का चित्त है। और लंका का जो चित्त है जिसमें संस्कारों का अमृत कुंड है और दुर्गुण दुर्विचारों की सृष्टि जिसमें निरंतर होती रहती है, यही चित्त अनर्थ की जड़ है। और आप अगर गंभीर पुस्तकों या गंभीर ग्रंथों या गंभीर विचारों के सुनने की अभ्यस्त अपने को बना सके तो आप, और गहराई से आत्मनिरीक्षण कर सके, तो आप सचमुच यही पाएंगे कि सारा खेल जो है चित्त का है। और इसीलिए पातंजलि योग दर्शन में इसी समस्या पर विचार किया गया है, क्या किया जाए। और तब महर्षि पातंजलि ने जो योग सूत्र का ग्रंथ लिखा है, उसमें आप लोगों में से कुछ लोगों ने शायद पढ़ा हो, उसमें वही सूत्र देते हैं, योग क्या है। और वो कहते हैं कि योग है चित्त वृत्तियों का निरोध। चित्त वृत्तियां जब तक चंचल है तब तक अनर्थकारिणी है। और चित्त वृत्ति जब एक पूरी तरह चंचलता छोड़ देती है, स्थिर हो जाती है, तो उसी चित्त वृत्ति में भगवान का प्रकाश होता है। तो एक ओर है वो चित्त जो रावण के नाभि कुंड के रूप में, और दूसरी ओर जहां भगवान राम आकर के रहे, वो चित्रकूट भी चित्त ही है। वो स्वामी जी कहते राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्त चारु। और इसका अभिप्राय है रावणत्व भी इसी चित्त से जुड़ा हुआ और रामत्व भी इसी चित्त से जुड़ा हुआ। चित्त में ही आप चित्त के संस्कारों के द्वारा कार्य करते हुए रावणत्व को जीवन में प्रकट कर सकते हैं और चित्त को स्थिर बना करके। बस ये गोस्वामी जी का संकेत बड़े महत्व का है। कल भी मैंने चर्चा की थी, कथा का बड़ा महत्व है, पर कथा का अगर उतना महत्व नहीं जीवन में दिखाई दे रहा है या उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो उसका रहस्य यही है कि कथा को हम लोग मन के स्तर पर ही, अधिकांश श्रोता जो होते हैं तो मन के स्तर पर ही सुनते हैं। मनोरंजन के लिए आनंद आ गया, चलो इस बात की दृष्टि से मन के स्तर पर सुना, और उससे ऊपर जो उठते हैं और उनकी संख्या और कम हो जाती है। तो बुद्धि के स्तर पर केवल मन का मनोरंजन और मन के मनोरंजन की दृष्टि से ही नहीं सुनते हैं, अपितु जो सुनते हैं उसको बुद्धिपूर्वक सुनते हैं। और कई श्रोता तो ऐसे होते हैं कि जहां बुद्धि की बात आई वो सुनना बंद कर देते हैं, बोले अब कोई काम की बात आवेगी तो सुनेंगे, अभी ये बातें जो है अपने लिए नहीं। और इसका अभिप्राय है कि मनोरंजन कथा का अगर लक्ष्य हो गया तो मनोरंजन भी आपको मिलेगा कथा में, पर उसका अगर अतिरेक हो गया तो आप लौटेंगे भी तो मन का मनोरंजन लेकर के लौटेंगे। पर बुद्धि के स्तर पर आपने जो सुना है उस पर विचार कीजिए कि आज क्या बातें कही गई हैं और किसके लिए कही गई है। ये न सुनने के स्थान पर हम ये अनुभव करें कि ये सारी बातें मेरे जीवन से कहां तक संबंधित हैं। जो पात्र बताए गए हैं वो पात्र हमारे जीवन में कहां कहां विद्यमान है। तो बुद्धि के स्तर पर समझ है
पर बुद्धि के स्तर पर समझ लेने के बाद भी एक स्तर और बाकी है, और वो स्तर जो है वो ये चित्त का स्तर। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्त चारु, और उसका अभिप्राय यह है कि जिस समय बुद्धि से समझ करके भी अगर वो हमारे अंतर जीवन में प्रवेश न करके केवल बाहर निकल आवे, तो दो बातें होती है। जो व्यक्ति मन से सुन रहा है वो तो सुना और गया, और जिसने बुद्धि से सुना समझ में आ गया तो वो सुना भी सकता है, और सुना सकना ये बुद्धि का पूरा उपयोग नहीं। सुना सकने में तो मानो जो आपने समझा उसे बाहर बताया, अगर उससे दूसरों का लाभ होता है तो बताना ठीक, लेकिन सार्थकता यह है कि जो आपने बुद्धि से सुना वो केवल बाहर की ओर ही न जाए, भीतर चित्त में भी प्रवेश करे। ये जो चित्रकूट है, ये जो पहले इसकी कथा बड़ी सुंदर आती है, ये विंध्याचल पर्वत की एक शाखा है, और इसके साथ जो कथा जुड़ी हुई है बड़े महत्व की है। ये चित्रकूट का भी जो चित्त था ये सदा ऐसे ही नहीं था, इसकी भी बड़ी विचित्र दशा थी, पर यही चित्त बदल गया, और उसकी कथा बड़ी मीठी है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि सुमेरु पर्वत की परिक्रमा सूर्य के द्वारा की जाती है। तो ये चित्रकूट है, ये विंध्य पर्वत की एक शाखा है। तो विंध्य पर्वत के मन में इस महत्वाकांक्षा का उदय हुआ कि सूर्य अगर सुमेरु की परिक्रमा करते हैं तो मेरी भी परिक्रमा करें। ये अहंकार की मांग, मैं की मांग, क्यों सूर्य से क्या मुझ में कोई, क्या सुमेरु से मुझ में कोई कमी है, इसलिए इनको चाहिए कि मेरी परिक्रमा करें। और विंध्याचल ने सुमेरु से मांग की कि आप मेरी परिक्रमा कीजिए। सूर्य ने कहा कि मैं प्रकृति के नियमों से बाध्य हूं, मैं तुम्हारी परिक्रमा करने में सक्षम नहीं हूं। तो विंध्याचल ने कहा अगर नहीं है तो हम आपका मार्ग और आपका प्रकाश ही रोक देंगे। ये अहंकार का यही स्वभाव। जब अहंकार बहुत बढ़ता है तो अहंकार बढ़ने पर व्यक्ति ये सोचता है अगर प्रकाश मेरे और चारों ओर न घूमे तो हम अंधेरा फैला देंगे, कहीं किसी को प्रकाश नहीं मिलने देंगे। और कहा जाता है कि विंध्याचल ऊपर की ओर उठने लगा। पर ये कौन उठ रहा है ऊपर? विंध्याचल। अहंकार ही तो ऊपर उठ रहा है। ऊपर उठने का अर्थ क्या है? वो समझने का, ऊपर उठने का अर्थ अगर शरीर नाम और रूप से ऊपर उठना है तो ऊपर उठना मुक्ति की दिशा में, और ऊपर उठने का अर्थ ये है दूसरों की अपेक्षा कहीं और ऊंचे पर खड़े होकर के हम अपने अहम का प्रदर्शन करने के लिए ऊपर खड़े हो, तो ये तो अहंकार का ही परिचय है। जब ये स्थिति आई तो कहा जाता है कि विंध्याचल इतना ऊपर की ओर बढ़ा कि संसार में अंधकार फैलने लगा। ये चित्त की एक स्थिति है जिसका विंध्याचल के प्रसंग में वर्णन आता है। सब लोगों ने, ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने अगस्त्य जी से प्रार्थना किया कि कोई उपाय निकालिए। अगस्त्य जी के विषय में आप सुन ही चुके हैं। ये कुंभज है, विवेक के मूर्तिमान रूप है, और इसका अभिप्राय कि जब चित्त जो है दोषयुक्त होकर के अहंकार को बढ़ाने लगे और अहंकार से तन जाए तो फिर उस समस्या का समाधान किससे पाया जाए? बोले विवेक रूप संत के द्वारा। जो संत विवेकी हैं उनसे प्रार्थना की गई कि महाराज किसी प्रकार से लोक कल्याण के लिए इस प्रकाश के मार्ग को अवरुद्ध करने वाले विंध्याचल को आप समझाइए। अगस्त्य जी उस समय उत्तर भारत में रहा करते थे, ये गए। तो एक बढ़िया बात है, चित्त में जहां बुरे अहंकार के संस्कार होते हैं कुछ भले संस्कार भी होते हैं। चित्त की तो विचित्रता यही है कि अच्छे बुरे सब संस्कार हैं। तो विंध्याचल में बुरे संस्कार तो सक्रिय थे ही अहंकार के रूप में। एक अच्छा संस्कार भी था कि संतों के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। और तब विंध्याचल अगस्त्य को देख करके अच्छा इतने बड़े महात्मा आए हैं तो हम प्रणाम करें, लेट गए। और फिर विंध्याचल ने अगस्त्य जी से पूछ दिया, जब विवेक आता है तो हमारा अहंकार झुक जाता है। अगस्त्य को देख करके कई मानो एक सत्य लक्षण है, संत को देख करके, विवेक को देख करके अहम झुका, चरणों में गिर पड़ा और महर्षि अगस्त्य से पूछ दिया, आपने कैसे कष्ट किया, क्या आपकी सेवा करें? अगस्त्य जी ने कहा कि बेटा मैं दक्षिण भारत जा रहा हूं, जब तक मैं लौट के ना आऊं इसी तरह पड़े रहूं। और फिर वो
विंध्याचल ने कहा जो आ गया, और वो लांग करके विंध्याचल को दक्षिण भारत में चले गए, लौट के आए नहीं, तभी से विंध्याचल पड़ा हुआ। कथा बड़े महत्व की और बड़े सांकेतिक। उसका अर्थ यह है, चित्त का एक रूप वो है जो अहम से ग्रस्त है, जो इस प्रकार से, लेकिन चित्त का दूसरा संस्कार वो है जो संतों के प्रति नमन करने वाला है। और सचमुच फल किसका मिला? जो चित्त इतना तना हुआ था, जिसमें इतने संस्कार थे, अब उसमें इतना अंतर आया कि लोगों ने आकर के कहा कि अगस्त नहीं लौटेंगे, अब उठो उठो। वो जानबूझ करके, तुम्हें जानबूझ करके इस तरह से झुका करके चले गए, पर इतना संस्कार था विंध्याचल में, ताकि नहीं, अब संत को मैंने वचन दिया है, अगर ऐसे ही प्रतिज्ञा हम लोग भी कर लें कि संतों को जो वचन देंगे उसको टालेंगे नहीं, तो काम बन ही जाए। तो विंध्याचल पड़ा हुआ प्रतीक्षा करता रहा, अगस्त जी जब लौटेंगे जो कहेंगे वो मैं करूंगा। और तब क्या हुआ? एक दिन उसी चित्रकूट, विंध्याचल की शाखा चित्रकूट में, चित्रकूट ने देखा स्वयं भगवान राम चले आ रहे। का जो चित्त अभी तक अहंकार युक्त था, अहंकार मुझसे ही उसमें ईश्वर ने प्रवेश किया, और ईश्वर ने जब प्रवेश किया तो देख करके विंध्याचल की आंखों में आंसू आ गया। क्यों? जब भगवान राम चित्रकूट में पहुंचे तो लगे चित्रकूट की परिक्रमा करने लगे। चित्रकूट, विंध्याचल ने गदगद होकर सोचा, कहा मैं चाहता था कि सूर्य मेरी परिक्रमा करे, और कहा कोटि कोटि सूर्य जिनके रोम में निवास करते हैं वो ब्रह्म ही मेरी परिक्रमा करने लगा। कितना सुंदर परिणाम हुआ। और गोस्वामी ने भी रामायण में सूत्र लिखा, जब अयोध्या का परित्याग करके भगवान चित्रकूट में आए और चित्रकूट में प्रभु को देखा तो विंध्य मुदित मन सुख न समाई, सीमा नहीं लगे। क्या बोले? छोटा बनकर के बड़प्पन पाना और बड़े बनकर के बड़प्पन पाना। अहंकारी जो है वो बड़ा बनकर के बड़प्पन पाता है, और भक्त जो है वो छोटा बनकर के बड़प्पन प्राप्त करता है। विंध्याचल जो है वो झुक गया, चित्रकूट झुक गया, और कितना आनंद हुआ। बोले श्रम दिन विपुल बड़ाई पाई। अरे इतना परिश्रम करके भी मुझे जो बड़प्पन नहीं मिला, सोए सोए संत की कृपा से सत्संग से मिल गया। और स्वयं केवल भगवान वहां परिक्रमा ही नहीं करते हैं, उस चित्रकूट में निवास भी करते हैं। मानो गोस्वामी जी ने सूत्र दे दिया। तो नई कथा सुनना है तो चित्त के अहम, चित्त जो अहंकार के संस्कार से युक्त है उसे विवेक के द्वारा नीचे झुकाइए, और नीचे झुकाने के बाद भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कीजिए। अगर हमारा चित्त चित्रकूट के समान विनम्र होकर के, नमन करके अगर वो कथा श्रवण हम करेंगे तो उसका परिणाम ये होगा कि हमारे जीवन में जैसे चित्रकूट में भगवान ने निवास किया, उसी प्रकार से हमारे आपके जीवन में भी ईश्वर का निवास होगा। यह है राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट शिक्षाम। अब इसके बाद अगले 2 दिनों की चर्चा होगी, पर आप लोग फिर रुके रहें, कृपया न उठे आप। और कल और परसों समय के विषय में जो सूचनाएं दी जा रही है उसे अत्यंत ध्यान से सुन लें, तभी आप अंतिम 2 दिनों का सदुपयोग कर सकेंगे। निवेदन।